हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक नया कोरियन ड्रामा कनेक्ट और ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दोंगसू जो कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक एक वैन उसके आगे आके रुकती है। वैन में से एक आदमी निकलता है और उससे कहता है, तुम्हारी आंखें काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी अच्छा दिखता होगा। दोंगसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा आदमी आकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ से वो दोनों उसे एक सर्जन के पास लेके जाते हैं जो उसकी दोनों आंखें और लीवर निकाल लेता है। असल में ये दोनों ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं जो इलीगली लोगों के ऑर्गन स्मगल करते हैं। आगे जब वह डॉक्टर उस बॉडी के बचे हुए पार्ट्स को बाहर फेंक रहा होता है, तभी अचानक वो सभी पार्ट्स जिंदा हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन हमें पता चलता है यह सब तो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है, ऐसा असल में कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लोग एक मूर्ति की फोटो ले रहे होते हैं। तभी एक लड़की नोटिस कर रही होती है कि मूर्ति के नाखूनों में से तो खून निकल रहा है। अचानक ही मूर्ति में चारों तरफ से खून बहने लगता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि ये कोई मूर्ति नहीं, ये तो एक इंसान है। दोंगसू भी इस मूर्ति को गौर से देख रहा होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है किसी ने उस लड़की को मारकर उसे मूर्ति में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उसके चारों तरफ फूल लगा दिए हैं। जब पुलिस गौर से उस मूर्ति को देखती है तो उन्हें पता चलता है किलर ने अपना सिग्नेचर भी छोड़ा है जो एकदम अल्फाबेट पी जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में दोंगसू को दिखाया जाता है जो लैपटॉप से वीडियो देखकर गिटार सीख रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखों में बहुत तेज दर्द होता है और उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो थोड़े ब्लर थे। ये सिंबल्स दरअसल होरोस्कोप सिंबल्स थे जो एस्ट्रोलॉजी में यूज किए जाते हैं। इनमें से एक सिंबल वह भी था जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मूर्ति के ऊपर मिला था, जो लेटर पी जैसा दिखाई देता है। वहाँ पर कुछ ब्रश भी पड़े थे जो मूर्ति बनाने में काम लिए जाते हैं। जैसे ही वह इंसान अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालता है, तभी दोंगसू को वो विजन्स दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ वह डॉक्टर दोंगसू की सर्जरी कर रहा था। सर्जरी के बाद वह डॉक्टर किसी से फोन पर बातें करने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है कि दोंगसू जिंदा हो गया है। इसे देखकर वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डॉक्टर देखता है कि दोंगसू की बॉडी अपने आप ही हील होने लग गई है और उसके सारे सर्जरी मार्क्स भी वहां से गायब हो गए हैं। दोंगसू उठते ही अपनी आंख को वापस जगह पर लगा लेता है, जिसे देखकर डॉक्टर को अपनी डिग्री पर शक हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी दूसरी आंख को वापस लगा पाता, वहां पर गैंगस्टर्स वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर वह खिड़की से कूद जाता है। दोंगसू को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ने उसकी आई किसी और को डोनेट कर दी है और अब तक उसे जो भी विजन्स दिखाई दे रहे थे वह उसी पर्सन के हैं। उधर पुलिस को दूसरा केस मिलता है जिसमें सेम तरीके से मर्डर किया गया था। एक पर्सन को मारकर उसे मूर्ति में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, जिससे पुलिस को पता चल जाता है कि यह इंसान कोई छिछोरा नहीं है जो सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करता है, बस इसका दिमाग ही पंचर है। उसने बॉडी को पूरे परफेक्ट एंगल्स पर लगाया है और उसने इस तरह से बॉडी को काटा है जिससे मूर्ति बनने के बाद भी उसमें से खून बरसता रहे। तभी डिटेक्टिव पार्क कहते हैं कि डिटेक्टिव चोई, क्या आपको नोज ब्लीड नहीं हो रहा? जब दूसरे डिटेक्टिव इस बारे में पूछते हैं तब वह बताते हैं कि जब भी कोई नई लीड मिलती है तब डिटेक्टिव चोई को नोज ब्लीड होने लगता है, क्योंकि उनकी ग्रैंडमा एक शमन थी। दोंगसू एक कार रिपेयरिंग शॉप में काम करता था। तभी वहाँ की ओनर आती है जो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। तो दोंगसू उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। आगे दोंगसू देखता है कि कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ग्रैंडपा को बुली कर रहे थे। जब वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वह स्कूल स्टूडेंट्स दोंगसू को पीटने लगते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट अपनी जेब में से चाकू निकालता है और दोंगसू पर वार करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से दोंगसू का कान कट जाता है और उसकी आंखों पर लगा आई पैच भी टूटकर नीचे गिर जाता है। दोंगसू ने कहता है कि तुम्हें अब ये सब बंद कर देना चाहिए। दोंगसू का चेहरा देखकर वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं। सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब दोंगसू छोटा था तो वह एक पेड़ से गिर जाता है, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही वापस हील होने लगती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे उसे मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं। जब वह स्टूडेंट्स दोंगसू की बातें कर रहे थे तब वहीं खड़ा एक गैंगस्टर इस बारे में सुन लेता है और यह गैंगस्टर उन्हीं ह्यूमन ट्रैफिकर्स की गैंग में था। ये सभी गैंगस्टर्स
दोंगसू को ढूंढ रहे थे क्योंकि इन्हें डॉक्टर से पता चला था कि दोंगसू की बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है और उसका हर एक बॉडी पार्ट अपने आप को वापस फिक्स कर लेता है। गैंगस्टर्स का लीडर उन्हें कहता है कि अगर हमें वह पर्सन मिल गया तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ऐसी बॉडी जो कभी नहीं मरती उसकी डिमांड मार्केट में बहुत होगी। नेक्स्ट सीन में एक वेब नॉवलिस्ट को दिखाया जाता है जो कनेक्ट्स के ऊपर स्टोरी लिख रही थी। कनेक्ट्स उन क्रिएचर्स को कहते हैं जिनकी बॉडी कभी भी मरती नहीं है, जैसे कि दोंगसू, यानी दोंगसू भी एक कनेक्ट था। नेक्स्ट सीन में दोंगसू जब अपने गिटार की प्रैक्टिस कर रहा था तभी अचानक फिर से उसकी आंखों में तेज दर्द होने लगता है और उसे फिर से उस इंसान के विजन्स दिखाई देते हैं। तो दोंगसू डिसाइड कर लेता है कि वह उस इंसान से अपनी आंख वापस लेके रहेगा। इसलिए दोंगसू गैंगस्टर्स के एरिया में जाता है क्योंकि उन्हें ही पता था कि दोंगसू की आई किसको डोनेट की है। और गैंगस्टर्स तो वैसे भी दोंगसू को ढूंढ ही रहे थे। जैसे ही उन्हें दोंगसू दिखा वह उसका पीछा करने लग गए। उधर वह वेब नॉवलिस्ट जिसका नाम ली रांग था वह भी गैंगस्टर्स पर नज़र रखे हुए थी क्योंकि उसे पता था कि उन्हें कनेक्ट्स के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा। दोंगसू उन गैंगस्टर्स से बचकर भाग ही रहा होता है कि वह उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वह उनसे बचकर भाग जाता है। आगे जाने पर उसे ली रांग दिखाई देती है जो उससे कहती है कि यह एक डेड एंड है, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे। मैं बता रही हूँ उस रास्ते से जाओ। दोंगसू जब उस रास्ते पर जाता है तो उसे पता चलता है यह तो एक डेड एंड है। उसे समझ नहीं आता कि ली रांग ने ऐसा क्यों किया। तभी ली रांग पीछे से आकर उसके पास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि पहले मुझे कुछ चेक करने दो, और वह अपनी जेब से चाकू निकालकर दोंगसू की टांग पर कट कर देती है। लेकिन देखते ही देखते वह कट अपने आप ही हील हो जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। दोंगसू को कुछ समझ नहीं आता कि यह क्यों हंस रही है, लेकिन जब वह वहां से भागने लगता है तो ली रांग उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। दोंगसू नीचे खड़ी एक कार पर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वह वहां से उठकर भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर एक बच्चे की डेड बॉडी होती है और उसके चारों तरफ मेटल रोड्स लगे हुए थे। यह गाड़ी उस सीरियल किलर की होती है जो बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। तभी उस सीरियल किलर का फेस रिवील होता है। इसका नाम जिन है। उधर पुलिस को उसी बच्चे की लाश मिलती है जिसे मूर्ति में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। पुलिस जब गौर से देखती है तो उस पर भी एक सिंबल बना हुआ था। नेक्स्ट सीन में जिन को दिखाया जाता है जो अपनी कलीग से बात कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों में तेज दर्द होने लगता है। उधर दोंगसू की आंखों में भी दर्द होने लगता है और उसे विजन्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे जिन की वही कलीग दिखती है जिससे वह अभी बातें कर रहा था, और उसके पीछे 2 स्टैचूज भी दिखते हैं। दोंगसू याद करने लगता है कि उसने वह स्टैचूज कहाँ देखे हैं, क्योंकि अगर वह स्टैचूज मिल गए तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी आंखें किसको डोनेट की गई हैं। उधर पुलिस को पता चलता है कि बहुत सारे देशों के लोग इस सीरियल किलर के आर्ट की तारीफ कर रहे हैं, जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आता है कि कैसे पागल लोग हैं। उधर दोंगसू को फिर से विजन्स आते हैं और उसे उस सीरियल किलर की डायरी दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने पर उसे वह सभी मूर्तियां दिखाई देती हैं जो पुलिस को अब तक इन्वेस्टिगेशन में मिली हैं, और उसके अलावा भी उसमें कुछ और मूर्तियां थी। जब दोंगसू ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे वही मूर्तियां मिल जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि जिसे उसकी आंखें डोनेट की गई हैं वही सीरियल किलर है। उधर जब डिटेक्टिव चोई क्राइम सीन की फोटो चेक कर रहे थे तभी एक फोटो में उन्हें दोंगसू का फेस दिखाई देता है, जिसे देखते ही उनकी नोज ब्लीड होने लग जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि यही लीड है। दोंगसू को वह स्टेचूज मिल जाती हैं जो उसे जिन की आंखों से दिखाई दी थी। उसे वहाँ वही बिल्डिंग दिखाई देती है जिसमें जिन काम करता है। लास्ट सीन में हमें दोंगसू के बचपन की फोटो दिखाई जाती है जो काफी सस्पिशियस है। सो गाइज यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि दोंगसू जिन को पकड़ पाता है या फिर नहीं। सो नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।